विनय सुनो मेरी द्वार तेरे की आस। साधक दुनिया भर को देख लेते हैं, दुनिया के दुखों को देखते हैं, दुनिया के प्राणी पदार्थ में कहीं सुख नहीं जचता है, क्योंकि सभी चीज़ें छूटने वाली है, टूटने वाली है, फूटने वाली है, बिछुड़ने वाली है, बदलने वाली है। तो इस परिवर्तनशील जगत में जहाँ स्थिरता नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ सुख कैसे मिलेगा? और आदमी सुख ढूंढता है। कैसा सुख? परम सुख, चिर शांति, शाश्वत सुख ढूंढता है। हालांकि आदमी सब सुख चाहते तो हैं, खोजते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ परम सुख मिल सकता है। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, लेकिन कौन आता है गुरु के दरबार में? दुख पा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, लेकिन उन प्राणी पदार्थों को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिनसे दुख मिलता है उन्हीं को पकड़ करके रखता है। कोई विवेकी समझता है, कोई जिज्ञासु समझता है, कोई मुमुक्षु समझता है। मुमुक्षु कहता है, सद्गुरु से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे सद्गुरु मेरी विनती सुनिए, विनय सुनो मेरी। हे सद्गुरुदेव, मैंने दुनिया भर को देख लिया और कहीं मुझे शांति की एक आशा, एक झलक दिखती है तो आपके शरण में, आपके दरबार में, आपके संरक्षण में, एक आपके ही द्वार की आस है। इसलिए हे गुरुदेव, मैं तो दुनिया से डरा हुआ हूँ, दुख भोगते भोगते मेरी ऐसी गति हो गई है। अब हे गुरुदेव, हे सद्गुरु, अब मुझे आप निर्भय कर दीजिए। बंधन से कौन छुड़ाते हैं? सद्गुरु छुड़ाते हैं। सद्गुरु मतलब बंधन से छुड़ाने वाले सद्गुरु का मतलब है कि जो बंधनों से छूटा है और जो बंधनों से छूटा है वही ही हमें बंधनों से छुड़ा सकते हैं। तो बंधनों से कौन छूटा हुआ होते हैं? मन के, तन के, कर्म के, खाने जाल, बाणी जाल। कौन छूटे होते हैं? संत छूटे होते हैं, सद्गुरु छूटे होते हैं। और जो छूटे हैं वही दूसरे को छुड़ा सकते हैं। जिसकी दीप जली हुई वही दूसरे के दीप को जला सकते हैं, या जलती हुई दीप से ही दीप जलाई जाती है या बुझी दीप जलाई जाती है। तो सद्गुरु से साधक निवेदन करते हैं कि हे सद्गुरु, मुझे आप बंधनों से छुड़ा दीजिए, मुझे आप निर्भय कर दीजिए। दुनिया के प्राणी पदार्थों को देख देख करके मैं मुहाता रहता हूँ। दुनिया के प्राणी पदार्थों को लगता है कि कहीं छूट ना जाए, इस डर से मैं पीड़ित हूँ। आप मुझे, हे सद्गुरु, मुझे निर्भय कर दीजिए, अभय दान दे दीजिए। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, गुरु मोहि दान अभय दे डारो। हे गुरुदेव, मुझे
अभय दान दे दो। अभय मतलब निर्भय का दान दे दो, निर्भयता का दान। धन की फिकिर न तन की ममता, मन की आह निकारो। सुख दुख हानि लाभ की संशय, दय सद्बोध निवारो। सद्गुरु विशाल साहब कहते हैं कि हे सद्गुरुदेव, मुझे निर्भयता का दान दे दीजिए, जहाँ मैं निश्चिंत हो जाऊं। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया। ये निर्भयता कहाँ मिलती है? गुरु के दरबार में ही मिलती है। गुरु ही देते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। धन की फिकिर न तन की ममता। ये जीवन निर्वाह कैसे होगा, इसकी कोई चिंता नहीं। और न इस तन की ममता कि ये कैसे निभेगा, प्रारब्ध कैसा है, इसकी कोई चिंता न रह जाए। ये जो मन की आह है, मन की आह मतलब मन के जो दोष है, उसे मैं गिन गिन के निकाल सकूं। हे गुरुदेव, मुझे ऐसे आप निर्भय कर दीजिए, मुझे अभय दान दीजिए।